गुरुजी, आज के संक में हम बात करने जा रहे हैं बवासीर, यानी पाइल्स एक ऐसी समस्या है जो व्यक्ति को जब हो जाती है गुदाद्वार पर होती है और ऐसे में तकलीफ़ों का, परेशानियों का एक पहाड़ सा टूटने लगता है। शरीर तो साथ होता है लेकिन शरीर साथ देता नहीं है। ऐसे में मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि बवासीर किस तरीके की बीमारी है और इससे किस किस प्रकार से परेशानी और लक्षण संभवतः होते हैं। देखिए, बवासीर होने का एक कारण नहीं, इसके अनेक कारण हैं। अच्छा। पहला कारण तो है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म में लगन से छठे, लगन से अष्टवें, लगन से 12वें घर में राहु, केतु, शनि या मंगल ग्रह बैठा तो उसको बवासीर लाजमी होगी। और दूसरा इसका कारण है जो खाना खाते समय पानी नहीं पीते, सूखी सब्जियाँ, सूखा खाना खाते हैं, उनको बवासीर बड़े लंबे हाथों से लेती है। तीसरा कारण है इसका जो लाल या हरी मिर्च ज़्यादा खाते हैं, उनको भी बवासीर लंबे हाथों से लेती है। परंतु बवासीर चाहे आपको किसी भी कारण से है, जो उपचार मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, यदि आप इस उपचार को करते हैं और लाल मिर्च, हरी मिर्च, तली हुई चीज़ें, मैदे की चीज़ें, ठंडा खाना, बासी खाना, बेटाइमा खाना छोड़ देते हैं तो आपकी बवासीर ऐसे समाप्त होती है जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तीली जला के समाप्त करती है। जब भी कभी किसी को बवासीर की शिकायत हो तो पहले गाय के दूध का इंतजाम कर लें। अब गाय के दूध को मिट्टी के बर्तन में गर्म करना है और मिट्टी के बर्तन में उसका दही जमाना है और दही जमा के उसको ब्लो करके मक्खन निकाल देना। जो छाछ बची, मट्ठा जिसको बोलते हैं, इसका एक गिलास ले लें। एक गिलास के अंदर 5 दाने काली मिर्च, एक छोटी पीपल पीस करके मिला दें और इस एक गिलास को पीने में आप आधे घंटे का समय लगा दें। एक खुराक सूर्य उदय होने से पहले ले लें, फिर उसका 3 घंटे बाद दूसरी खुराक, 3 घंटे बाद तीसरी खुराक। 3 खुराकों से ही आपके पेट में इतना परिवर्तन आएगा कि जो आपकी गुदा में बवासीर का दर्द था समाप्त हो जाएगा। अब जब आपका पेट साफ होगा तो बड़ा नॉर्मल होगा, आपको जोर नहीं लगाना पड़ेगा। परंतु इसके साथ आपको एक बात पर ध्यान देना कि गेहूँ छोड़कर जितने भी नाज, आप सब नाजों को अपना सकते हैं, परंतु पहले नाजों को धो करके सुखा लेना। सुखाने के बाद 50 ग्राम अजवाइन भून के और 100 ग्राम तिल भून के उसमें मिला देने। जो भी नाज आपने सुखा के इकट्ठे कर रखे हैं, और इसमें 50 ग्राम अलसी भी थोड़ी भून के मिला देनी। अब इसका आटा पिसाने के लिए आप यदि पानी की चक्की है तो उससे पिसा ले, सोने पे सुहागा। यदि पानी की चक्की नहीं मिलती है तो फिर आप सिंगल फेस की जो छोटी छोटी चक्की घरों में लगाई जाती है उसमें आटा पीसे, परंतु किलो से ज़्यादा नहीं पीसना। और आटा भी ऐसा पीसना है कि आपको हाथ में लेके जैसे नदी के किनारे का रेता सरकता है, ऐसे सरकता आटा हो। अब इस आटे को छानना भी नहीं है, जितनी आपको भूख है उतना ही आटा लेना। उस आटे को सख्त गूंद करके और खुले पानी में रख देना।
इतने में दाल सब्जी जो भी आपने खानी है उसको बनाएं। परंतु दाल है सब्जी है तो उसका छिलके वाली बनानी है, जिसका छिलका उतार दे उसको नहीं बनाना। दाल सब्जी में काला नमक या सिंधा नमक डालना, आयोडीन व नमक नहीं डालना। काली मिर्च भी पीस के डाल सकते हैं। हरी मिर्च लाल मिर्च इसमें बिल्कुल नहीं डालनी, हल्दी डालनी है। और जब आपकी सब्ज़ी तैयार हो जाए तो उस आटे को उस पानी में से निकाल के, जो आपने खुले पानी में आटे को रखा था, दोबारा गूंदे। जो सख्त आटा रखा था बिल्कुल मुलायम हो जाएगा। अब इसकी रोटी बनानी आपने जैसे मक्की की या बाजरे की रोटी होती ऐसी रोटी बनानी। जब रोटी आपकी अच्छी तरह पक जाए तो रोटी को थाली में डाल के ऊपर से साग सब्जी जो भी आपने बना रखी उसको डाल दे। अब थोड़ा ठंडा होने के बाद उसको अच्छी तरह मसल के चूर करके छोटी छोटी ग्राइयाँ खानी है। उसके साथ 2 गिलास पानी गर्म पीना है, जिसमें आपने लहसुन प्याज अदरक का रस डाल रखा है। दिन का खाना आपने सूर्य उदय होने के 1 घंटे के बाद और 12 बजे से पहले पहले। खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी जिसका टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री हो, उसमें लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीना अति आवश्यक है। उसका नियम है कि 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में यदि आप 1 घंटा लगाते हैं तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि आपको आखिरी सांस तक कभी भी बवासीर नहीं होगी। क्योंकि तली हुई चीज़ें, मैदे की चीज़ें, बासी खाना, बेटैमा खाना, खाना खाते समय पानी नहीं पीना, ये बवासीर को दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ाता है। और ग्रहों के अनुसार यदि लगन से छठे में, लगन से अष्टम में, लगन से 12 में राहु केतु शनि या सूर्य ग्रह बैठे तो आपको बवासीर लाजमी होगी। परंतु इस नुस्खे के अपनाने से आपको बवासीर नहीं होगी। ये मैंने पता नहीं कितने लाखों मरीजों पे अपनाया है और इसका रिजल्ट 100% मिला है। जिनकी 10-10, 12-12 साल पुरानी बवासीर थी, जो 2-2, 3-3 बार ऑपरेशन करा के फिर दुखी थे, महीने के बाद उनको बवासीर का नामो निशान नहीं रहा। खान पान पे जब ध्यान दिया तो आखिरी सांस तक उनको कभी भी पेट की शिकायत नहीं हुई। पेट को खराब होने का मुख्य कारण है मैदे की चीज़ें, ठंडा पानी, फ्रिज की रखी हुई चीज़ें, बेटैमा खाना, खाना खाते समय पानी नहीं पीना, पानी पीना खाना खाने के घंटे 1.5 घंटे बाद, और चाय कॉफ़ी, तली हुई चीज़ें, मैदे की चीज़ें, इनका ज़्यादा प्रयोग करना उनको बवासीर काफ़ी लंबे हाथों से लेती है। परंतु परहेज करके यदि मेरे बताए गए नुस्खों को अपनाते हैं तो आपको किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर बैठ के स्वयं आप लस्सी से, काली मिर्च से और पीपल से ही अपनी बवासीर का उपचार कर सकते हैं। परंतु बवासीर यदि आपकी 2-2.5 महीने अंदर की है तो, यदि बवासीर आपकी 5-4 साल पुरानी है या 20-30 साल पुरानी है तो आपको लाभ तो मिलेगा, परंतु बहुत कम मिलेगा। फिर आपको आश्रम में आना पड़ेगा। आश्रम में जब आपने आना तो उस दिन बुधवार नहीं होना चाहिए, गुरुवार से लेके मंगलवार के बीच में आना। जिस दिन आना है उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा,
नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी वो दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ आप नियम से खाते हैं, परहेज करते हैं, जिस दिन आश्रम में आएंगे उसी दिन आपको कम से कम 15 से 20% आराम मिल जाएगा।